सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान सभी लड़कियों के साथ एशियन रीजन प्लेटफॉर्म पर आ गया था, पर वहां पहले से ही हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर मौजूद थे। फेंग किंगर ने जियोयान के साथ परेशानी पैदा करने की कोशिश की। उसकी पावर अब फाइट वेनरेट पीक के 3rd स्टेज पर पहुंच चुकी थी, पर इससे उसने अपने ब्रेक थ्रू करने की काबिलियत को खो दिया था। वो जियोयान को मारना चाहती है। जूनर भी कमांडर किंग यांग के साथ वहाँ गई थी। किंग यांग ने जियो फेंग को लड़ने से मना किया था, पर वो चाहता था कि फेंग किंगर और जियोयान आपस में ही इस मामले को सुलझा ले। जियोयान ने वॉइड एनर्जी के साथ एक चाटा मारा, जिससे फेंग किंगर ढेर हो गई। जियोयान की पावर अब 9 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में पहुंच चुकी थी और वो गो कबीले के प्लेटफॉर्म एरिया में आ गया था। फ्लावर सेट के एल्डर की हालत खराब थी, इसीलिए नालन और यूनियन उनका ख्याल रख रही थी। जूनर कहती है, तुम जरूर यूनियन होगी जो फ्लावर सेट की अध्यक्ष है। यूनियन हमें जवाब देती है और बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस जूनर। तभी उसकी नजर नालन पर भी पड़ती है। नालन को कई सालों पहले की बातें याद आ जाती है, जब जूनर जियोयान में रहा करती थी और जब उसने जियोयान के साथ अपनी शादी तोड़ी थी, तब उसने जियोयान को नीची नजरों से देखा था। लेकिन जूनर ने जियोयान का साथ कभी नहीं छोड़ा, इसीलिए उसे पछतावा था कि उसे जियोयान और जूनर को इतना नीचा नहीं समझना चाहिए था। जूनर मेडुसा से कहती है, आप जरूर सिस्टर काइलिन होगी। मैंने जियोयान से आपके बारे में काफी कुछ सुना है। मेडुसा जवाब देती है, मुझे इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे काइलिन बुला सकती हो। तो जूनर कहती है, मैंने आपके काफी मजेदार किस्से सुने हैं। आपने जियोयान के यान अलायंस को बड़े स्तर पर विकसित कर दिया, जो वास्तव में काफी इम्प्रेसिव है। मेडुसा मुस्कुराकर कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही कह रही हो, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी दिनों बाद जूनर से मिल रही थी, इसीलिए वो भी उसका हालचाल पूछती है। अब जूनर जियोयान से पूछती है, तुम यहाँ एशियन वेस्टलैंड रीजन में आए हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी वजह जरूर वो बोधिस्थ एशियन ट्री होगी। जियोयान हमें जवाब देता है। जूनर आगे बताती है, इस प्लेटफॉर्म के आगे मौजूद इस घाटी से ही काफी गहराई में प्रवेश किया जा सकता है। वहीं असली एशियन वेस्टलैंड रीजन है और उसी जगह बोधिस्थ एशियन ट्री मौजूद होगा। लेकिन इस घाटी पर कई सारे मैजिकल बिस्ट ने कब्जा किया हुआ है, ये इनकी टेरिटरी है, इसीलिए बोधिस्थ एशियन ट्री को उन्होंने घेर रखा है। अगर किसी को उस दिव्य पेड़ तक पहुंचना है तो इस जानवरों से भरे हुए समुद्र को पार करके ही जाना पड़ेगा। जियोयान उसे टोकते हुए पूछता है, क्या तुम पहले ही वहाँ जाने की कोशिश कर चुकी हो? जूनर ने सिर हिलाकर हमें जवाब दिया और बताया, इस एशियन रीजन प्लेटफॉर्म पर जितने भी ताकतवर लोग इकट्ठा हुए हैं, वो लगातार कुछ दिनों से इस घाटी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। इस घाटी में न केवल बिस्ट की संख्या बहुत बड़ी है, बल्कि कई सारे पावरफुल मैजिकल बिस्ट भी मौजूद है, इसीलिए कोई भी एक ग्रुप सक्सेसफुली अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो जियोयान कहता है, अब मैं समझा कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं और कोई भी लापरवाही से हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा। जूनर आगे कहती है, यहाँ कुछ पावरफुल सुपर सेट के लोग भी मौजूद हैं। उन्हें लगा कि वो अपनी कल्टिवेशन से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, इसीलिए वो अकेले ही अंदर चले गए। पर तभी वहाँ तेज जानवरों की आवाजें आने लगती है। एक ग्रुप जो अंदर गया था, उनके पीछे भारी मात्रा में जानवरों की एक लहर पड़ गई थी। वो जान बचाते हुए भाग रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, इन दरिंदों से हमें कोई बचा लो। जानवरों का ज्वार इतना तेज आ रहा था कि एक एक करके वो बिस्ट उन लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग हैरान थे, आखिर ये जानवर इस प्लेटफॉर्म के इतने करीब कैसे आ सकते हैं। ये एशियन रीजन स्टेट तो एक सुरक्षित जगह थी, पर अब लगता है कि ये भी सुरक्षित नहीं रही। बिस्ट से जान बचाते हुए लोग शिकार बनने ही वाले थे, पर तभी वहाँ होलो सोल्स की चेन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो बिस्ट एक झटके में ही खत्म हो जाते हैं। अब होलो सोल्स के हुन कबीले का ग्रुप उनके सामने आ जाता है, जिसका नेतृत्व एक नौजवान लड़का कर रहा था। वो दोनों लोग जो जिंदा बच गए थे, हाथ जोड़कर कहते हैं, आपने हमारी जान बचाई, इसीलिए हम आपके उन कबीले के इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे और आने वाले वक्त में हम जरूर इस एहसान का बदला चुकाएंगे। वो लड़का हुनियो था जो 8 स्टार फाइट वेनरेट के पीक पर खड़ा था। उसने उन दोनों को पीछे हटने की अनुमति दे दी, जिससे वे लोग जमीन पर लौट आए। जियोयान को हुन कबीले के लोगों को देखकर गुस्सा आया, आखिर ये कमीने भी यहाँ आ ही गए। जूनर बताती है, इस आदमी को हुनियो कहा जाता है, ये वाकई बहुत खतरनाक इंसान है। कमांडर किंग यांग आगे बताता है, इस आदमी के पास हुन कबीले की डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है और ये हुन कबीले की नौजवान पीढ़ी में उन 2 लोगों में से एक है जिनके पास अगला लीडर बनने की सबसे बड़ी संभावना है। हुनियो अपने साथ 7 एल्डर्स को लेकर आया था। वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, हमारा मौजूदा सिचुएशन आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा मकसद है एशियन वेस्टलैंड रीजन की गहराइयों में छिपे हुए बोधिस्थ एशियन ट्री को हासिल करना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब एकजुट होकर एक अलायंस की तरह काम करें
सभी लोग चौंक गए। उन कबीले के लोग गठबंधन बनाना चाहते थे, लेकिन सबको मालूम था कि उन कबीले के तरीके बहुत क्रूर हैं। उनकी आदतें ऐसी है कि अंदर पहुंचने के बाद वे जरूर अपना असली रंग दिखाएंगे और हमें शादी के कपड़ों की तरह इस्तेमाल करेंगे। काम निकलते ही रास्ते से हटा देंगे। पर कुछ लोग सोचते थे अभी हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम इस घाटी के अंदर प्रवेश कर सके। हुन्यू कहता है जैसे ही हम इस घाटी को पार करेंगे, अंदर पहुंचेंगे, उस वक्त हमारा एग्रीमेंट टूट जाएगा और फिर हम सभी अपने अपने रास्तों पर होंगे। जो चाहे अपने हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन वो वक्त अभी दूर है, इसीलिए हमें वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि तुम सब जानते हो हम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि अकेले अंदर जाकर इन जानवरों से भरी घाटी को पार कर सके। एक बूढ़ा आदमी बोल उठा, ये लड़का जो कह रहा है वो वाकई सही है। जानवरों की तादाद वाकई बहुत ज्यादा है और उनमें कई फाइट वेनेरेट लेवल के बिस्ट भी मौजूद हैं। जो लोग अंदर नहीं जाना चाहते थे उनके लिए ये एशियन रीजन स्टेट एक बेहतर जगह थी और जब कभी अच्छा अवसर मिलता तो हम अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं। हुन्यू सभी से कहता है अगर आपको लगता है कि एशियन रीजन स्टेट बहुत सुरक्षित है तो ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। जरा इसकी खंडर जैसी हालत देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ये हाल किसने किया होगा। सभी सोच में पड़ गए। उसकी बातें उन्हें सही लग रही थी। तभी दूर से लेपर्ड बिस्ट की एक बड़ी लहर आती दिखाई दी। साथ ही फ्लाइंग बिस्ट का भी पूरा झुंड था जिससे उड़कर भी घाटी को पार नहीं किया जा सकता। उनकी तेज आवाजें प्लेटफॉर्म तक सुनाई देने लगी। लोगों का दिल घबरा गया। वो कमबख्त जानवर तेजी से इस तरह बढ़ रहे हैं। हुन्यू ऊंची आवाज में बोला, हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, हम सबको एकजुट होना होगा और एक अलायंस की तरह मिलकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ साथ आकर ही हम इन जानवरों के झुंड को नष्ट कर सकते हैं। तभी उसके 7 एल्डर आगे बढ़े और एक फॉर्मेशन एरो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं। हुन्यू कहता है अगर हम सभी एकजुट नहीं हुए तो हम सभी बोधिसत्व एशियन ट्री को पाने का मौका गवा देंगे। उसी वक्त वो फ्लाइंग बिस्ट वहाँ पहुँच जाते हैं। हुन्यू फिर कहता है ये सब बेहद खतरनाक है, लेकिन फिर भी मेरा हुन कबीला पूरे अलायंस का नेतृत्व करने को तैयार है। हम सबसे आगे फ्रंट लाइन में रहकर इन जानवरों का सामना करेंगे। वो ताकत दिखाने के लिए एरो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करवाता है जिससे इतनी प्रचंड ऊर्जा बीम निकलती है कि सामने से आते सभी जानवर पल भर में मारे जाते हैं। ये देखकर सब हैरान रह गए। हुन्यू आगे कहता है हमारे गठबंधन में मजबूत और कमजोर लोगों में कोई अंतर नहीं होगा और न ही किसी पर कोई जबरदस्ती का हुक्म थोपा जाएगा। यानी आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। आप सब आराम से हमारे साथ आ सकते हैं। इस गठबंधन में हमारा कोई निजी फायदा नहीं है, बस हम एक दूसरे का भाइयों की तरह समर्थन करना चाहते हैं। लोग सोचने लगे ये हुन कबीले के लोग वाकई काफी पावरफुल हैं। अगर हम इनके साथ मिलकर काम करें तो हमारे जिंदा बचने की संभावना ज्यादा होगी। जियोयान मनी मन सोचता है ये हुन्यू अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को धोखा देने में बहुत माहिर है, लेकिन कुछ भी हो अभी के लिए सबके लिए गठबंधन बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। मगर उन कबीले के लोगों का जरूर इसके पीछे कोई निजी मकसद होगा। वो अपने साथियों को इशारे में कहता है हमें संभल कर रहना होगा। तभी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का यंग मास्टर आगे बढ़कर कहता है भाई हुन्यू अगर तुम्हारी कई बातें सच है तो हमारा हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब आप लोगों का अनुसरण करने के लिए तैयार है। हुन्यू कहता है हमें खुशी हुई कि भाई जियो फेंग ने हम पर विश्वास किया। मैं हुन्यू किसी को भी साथ आने के लिए मजबूर नहीं करता, इसीलिए अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो आप यहीं रह सकते हैं, लेकिन याद रखो यहाँ आने वाले जानवर आप पर रहम नहीं दिखाएंगे। अचानक पूरी जगह कांपने लगी। कुछ ही सेकंड्स में जानवरों की एक खौफनाक लहर उस तरह बढ़ रही थी। सभी डर गए। देखो वाकई जानवरों का सैलाब आ रहा है। हमारी तकदीर बदकिस्मत है, मौत तो तय है, इसीलिए हमारे पास हुन कबीले से जुड़ना ही सबसे बेहतर विकल्प है। अब सभी लोग एक एक करके हुन फॉर्मेशन के पीछे अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जियोयान अपने साथियों से कहता है जब जानवरों की लहर हमला करेगी तो हमें हुन कबीले की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। ये ओलो सोल्स के लोग हमेशा चालाक और मक्कार रहे हैं, इसीलिए चाहे कुछ भी हो हमें इनके चाकू की तरह इस्तेमाल होने से बचना होगा ताकि हमारा फायदा न उठा पाए। हुन्यू कहता है जानवरों की लहर की दिशा बोधिसत्व एशियन ट्री की तरफ इशारा कर रही है, इसीलिए अब मैं सबको लीड करने के लिए सबसे आगे जा रहा हूँ। बस उम्मीद करता हूँ जब हमारी ताकत खत्म होगी तो आप सब हमारी मदद करेंगे। इसके बाद वो अपने एरो फॉर्मेशन के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। जियोयान कहता है हम भी पीछे नहीं रह सकते, हमें भी इनके साथ ही आगे बढ़ना होगा। वे सभी भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। फ्लाइंग बिस्ट और सतही जानवरों की एक बड़ी लहर सामने आ रही थी। हुन्यू अपने हमलों से उन जानवरों को मारते हुए रास्ता बनाता जा रहा था। जो जानवर बच रहे थे उन्हें पीछे मौजूद लोग निपटा रहे होते हैं। जियोयान कहता है ये सभी लोग
पहली पशु लहर में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल करीब से फॉलो नहीं करेंगे, एक दूरी बनाए रखेंगे ताकि जब ये कमीने सबको धोखा देंगे तो हम बच सके। अब वे भी बिस्ट को मारने लगे। कई जानवर लगातार लोगों को निशाना बना रहे थे। हुन यू मन ही मन सोच रहा था सभी मेरे प्लान में फंस चुके हैं, अब वक्त आ गया है इसे अंजाम देने का। उसने अपने एल्डर्स को कहा कि फॉर्मेशन बंद करके आगे बढ़ो। वे सतह पर आकर जानवरों को काटते हुए आगे बढ़ने लगे। बाकी लोग परेशान हो गए, ये उन कबीला अचानक कहाँ चला गया, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो लोग नीचे से भाग रहे हैं, इसीलिए सब लोग उनका पीछा करते हुए नीचे उतर गए। पर आगे से कई सारे राइनो बिस्ट आ रहे थे। हुन्यू मुस्कुराया और बोला अब वक्त आ चुका है जब इन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए। वो कहता है मेरे कबीले की ऊर्जा खत्म हो चुकी है, प्लीज हमारे पीछे आने वाले भाई बहन मदद करें। और वो अचानक आगे से हट गया, जिससे वो राइनो बिस्ट सीधे उन लोगों पर टूट पड़े और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। लोग चीखते हुए लड़ने की कोशिश करने लगे। धिक्कार है इन उन कबीले वालों पर जो अपने फायदे के लिए कमजोरों को खिलौनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो बिस्ट बहुत खतरनाक थे, लोग एक एक करके उनका शिकार करने लगे। हुन्यू ये सब देखकर खुश हो रहा था और वो अपने साथियों के साथ वहाँ से और आगे बढ़ गया। जियोयान भी अपने साथियों के साथ उस जगह पहुंचा। उसने सबको रुकने को कहा और बताया उन कबीले के लोग गायब हो गए हैं, हमें अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। अचानक कई सारे राइनो बिस्ट के पीछे से एक लेपर्ड बिस्ट बाहर आया। उसने राइनो बिस्ट और लोगों को अकेले ही मार डाला। उसकी स्पीड भयानक थी, वो फाइट वेनरेट लेवल का पीक बिस्ट था। कुछ ही पलों में उसने सबका सफाया कर दिया, फिर वो जोर से दौड़ने लगा। अब उसका निशाना था जियोयान और उसका ग्रुप। वो लड़ाई से पहले उन्हें चेतावनी दे रहा था। अचानक उसने अपने क्रॉस स्लेश से हमला किया। काइलिन बोली ये फाइट वेनरेट लेवल का एक जादुई जंगली जानवर है और उसने अपनी तलवार निकाल ली। काइलिन ने क्लोज स्लेश को काटकर नष्ट कर दिया और फिर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो जानवर तेज फुर्ती के साथ गायब हो गया और सीधा जियोयान की तरफ झपटा। कमांडर किंगयान और जूनर ने एक साथ गॉड सील एक्टिवेट की। दोनों सील मर्ज होकर एक पावरफुल सील बनी। उसके जानवर से टकराते ही जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो और ज्यादा खतरनाक तरीके से दहाड़ने लगा। लिटिल फेई डॉक्टर ने मंत्र पढ़ते हुए हजारों ब्रह्म वाली जहर टेक्निक एक्टिवेट कर दी। हजारों जहरीली सुइयां उससे लेपर्ड बिस्ट पर पड़ी और वो दर्द से तड़पने लगा। तभी जियोयान ने हेवी ब्लैक रूलर निकाला और बॉडी फ्लोविंग रूलर टेक्निक से हमला किया। उसका वार इतना शक्तिशाली था कि वो लेपर्ड बिस्ट वहीं मारा गया, लेकिन जियोयान को अजीब सा महसूस हुआ। पूरी जगह अब खाली हो चुकी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और हाइप करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।